friends, this is Michelle and I welcome you all on the educational platform of NKVIDIA. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में, कुछ ऐसे ग्रामेटिकल टर्म्स के बारे में, ओके, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग, जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस। सो प्लीज गो ऑन वाचिंग टिल एंड। एक एक करके आप इसे टर्म्स को समझें और अपनी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करें। चलिए समझते हैं। फर्स्ट वन इज फोनीम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यू नो गाइस, दिस आर वेरी रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो इंग्लिश के पेपर में, मींस रिटन इंग्लिश पेपर में आते ही आते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज फोनीम। व्हाट इज फोनीम? फोनीम किससे कहते हैं? फोनीम, यू कैन अंडरस्टैंड। फोनीम, फोन स्टैंड, फोन मींस व्हाट? फोनीम किससे रिलेटेड है? फोनीम इज रिलेटेड टू साउंड। फोनीम साउंड से रिलेटेड है। So we can say here phoneme is the smallest unit of sound. Phoneme किसे कहते हैं? Then sound की सबसे छोटी इकाई को हम phoneme कहते हैं। Understood? Sound की सबसे छोटी इकाई को we call it phoneme. The smallest unit of sound is known as phoneme. Basically, there are total, 44 phonemes. Total 44 phonemes होते हैं। Okay, out of these 44 phonemes, 20 वॉवेल्स होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। 44 फोनेम में से 20 वॉवेल्स एंड 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। रिमेंबर इट बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली कम्स आते हैं। कितने फोनेम्स होते हैं, फोनेम्स में से कितने वॉवेल्स होते हैं एंड कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। देन टोटल 44 फोनेम्स होते हैं, साउंड्स होते हैं। ओके, और इन साउंड्स में से 20 वॉवेल साउंड होते हैं एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। बट फ्रेंड्स, कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। साउंड और लेटर में बहुत डिफरेंस है। वी गेट यूजुअली कंफ्यूज्ड, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज लेटर एंड व्हाट इज साउंड? ओके, बेसिकली देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश के अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, आउट ऑफ दिस 26 लेटर 5 वॉवेल्स होते हैं, 5 वॉवेल्स एंड 20 आर कॉन्सोनेंट। 20 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट। वे कौन से वॉवेल होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। एंड ए, ई, आई और यू के अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं लाइक बी, सी, डी, वो ये सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। बट फोनीम एंड लेटर्स में डिफरेंट है। दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ये साउंड की सबसे छोटी इकाई है। ये लेटर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज है and this is the smallest unit of sound. So there are 26 letters in English alphabet, but there are 44 sounds. Okay, sounds 44 होते हैं in English. Okay, 20 vowels and 24 consonant. So ये है difference between letters and sound. Total letters 26 होते हैं English alphabet में, but total sounds कितने होते हैं? 44. Letters हमारे पास 5 vowels होते हैं, 20 consonant होते हैं। Sound हमारे पास 20 vowels and 24 consonant. This is the difference between letter and sound. Understood? Now let's proceed towards morpheme. Next term हमारे लिए बहुत important है, that is morpheme. Friends, ये morpheme उतने ही important है जितने की phoneme. Morpheme किसे कहते हैं? Phoneme is the smallest unit of sound. सबसे छोटी sound की ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? phoneme. वहीं morpheme is the smallest unit of meaning that can be broken up. Morpheme, smallest unit of meaning होती है। Sound की सबसे छोटी यूनिट को हम phoneme कहते हैं, but meaning की सबसे छोटी यूनिट को हम morpheme कहते हैं। Morpheme is the smallest unit of meaning. Meaning की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? Morpheme, and that can be broken up. और इसे हम break भी कर सकते हैं, broken up भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। For example, unable. ओके, unable में able क्या है? हमारा मेन रूट वर्ड है able, और ये हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। un here impossible. possible इज रूट वर्ड, ये रूट वर्ड है, और im क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट है ये un, im. here un and im are the smallest unit. So we can say that an and im are morpheme. An and im क्या है? Morpheme है। So
डिड यू अंडरस्टैंड? क्या बात समझ में आई? फोनिम एंड मॉर्फिम में क्या डिफरेंस है? फोनिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड एंड मॉर्फिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। ओके, साउंड की सबसे छोटी इकाई को हम फोनिम कहते हैं, मॉर्फिम मीनिंग की सबसे छोटी इकाई को हम मॉर्फिम कहते हैं। यहाँ पे अन, अनएबल में अन, इम्पॉसिबल में इम, ये क्या है? मॉर्फिम है। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म। नाउ लेट्स नो द थर्ड टर्म, दैट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स किसे कहते हैं फ्रेंड्स? यू नो, सिंटैक्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। सिंटैक्स मींस व्हाट? द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस मींस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। किसी भी सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिंटैक्स। और ये सभी, चाहे वो आप फ्रेंच बोलो, इंग्लिश बोलो, हिंदी, एनी लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज की अपनी एक स्ट्रक्चर होती है। ओके, एंड सभी लैंग्वेज यही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आई लव चॉकलेट, आई लव चॉकलेट्स, मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। ओके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? डूअर, वन हु डज अ वर्क, जो काम करता है उसे हम कहते हैं डूअर, सब्जेक्ट। एंड एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एंड व्हाट अ पर्सन डज, जो डूअर काम करता है, दैट वर्क इज कॉल्ड व्हाट? चॉकलेट। आई लव चॉकलेट, लव इज एक्शन वर्ड, सब्जेक्ट आई, चॉकलेट क्या पसंद है, ऑब्जेक्ट क्या पसंद है, कर्म क्या है, देन चॉकलेट्स। सो सभी जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, सभी सेंटेंस इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। लैंग्वेज कोई भी हो, फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, पैटर्न सेम है, दैट इज स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई लव चॉकलेट्स, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, प्लेइंग फुटबॉल। इसमें भी हमारा है सब्जेक्ट, this subject, these all contains verb, obviously it is helping verb plus main verb, but है verb ही है ना, तो children subject plus verb plus object, pattern same है, same format को हम follow करते हैं, that is subject plus verb plus object. So the structure of sentence in a language is called syntax. किसी भी लैंग्वेज में जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर होती है, that structure is known as syntax. So friends, you understand simply, syntax means what? The structure of a sentence. Sentence की बनावट, sentence के structure, okay, जिस पे sentence बेस्ट होती है, बनती है, that is called syntax. Subject, verb plus object. Subject plus verb plus object. बस ये तीन चीज याद रखें, subject plus verb first plus object. Means verb first जरूरी नहीं है, subject plus verb plus object. verb किसी भी रूप में हो सकता है, verb first, verb two, verb three, वर्ब आईएनजी भी फॉलो कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी हो सकता है, बट फॉर्मेट सेम है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देन ऑब्जेक्ट, राइट? सो सिंटैक्स तो हो गया, द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज सिमेंटिक। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेंटिक? सिमेंटिक किसे कहते हैं? देन द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इज कॉल्ड सिमेंटिक। ओके, द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, किसी भी वर्ड्स और फ्रेजेस की मीनिंग के बारे में जो हम पढ़ते हैं, that is called semantic. The study of meaning of words and phrases is called semantic. Words and phrases की मीनिंग की स्टडीज को हम बोलते हैं semantic friend. Getting ना? Words and phrases की मीनिंग के बारे में जो हम स्टडीज करते हैं, that study is known as semantic. And you can see here, for example, I'm talking to you. Okay, so I'm talking to you is what? This is also वर्ड्स, और हम मींस वर्ड्स और फ्रेजेस के बारे में जो भी बोलती हूँ, पुट ऑफ द कैंडल, ओके, गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट, ओके, डोंट प्ले इन द सन, दीज ऑल आर सेंटेंसेस और फ्रेजेस, व्हाटएवर। ओके, सो जितने भी हम वर्ड्स और फ्रेजेस के बारे में, जो उनकी वर्ड्स और फ्रेजेस की मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक। ये हमें बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर सिमेंटिकली अगर सेंटेंस राइट है, then it means you are speaking the language correctly. लेकिन semantically wrong है, it means थोड़ी सी प्रॉब्लम है लैंग्वेज में, लैंग्वेज की थोड़ी कुछ ना कुछ कमी है आपके अंदर। ओके, सो हमें semantically करेक्ट सेंटेंस बोलना चाहिए, राइट? यू कैन सी हियर, my brother drives a car. मेरा भाई कार चलाता है। ओके,
सिमेंटिकली करेक्ट है। माय ब्रदर ड्राइव्स अ कार, मेरा भाई कार चलाता है, ठीक है। माय सिस्टर ड्राइव्स अ बाइसाइकिल, मेरी सिस्टर बाइसाइकिल ड्राइव करती है। दिस इज नॉट राइट, ये राइट नहीं है। क्यों? दिस इज नॉट सिमेंटिकली करेक्ट, ये सिमेंटिकली करेक्ट नहीं है क्योंकि बाइसाइकिल को हम ड्राइव नहीं करते, बाइसाइकिल को हम राइड करते हैं। क्या करते हैं? राइड। बाइसाइकिल इज मींस वी राइड बाइसाइकिल, वी डोंट ड्राइव बाइसाइकिल। हम बाइसाइकिल को ड्राइव नहीं करते हैं, हम बाइसाइकिल को ड्राइव नहीं करके कार ड्राइव करते हैं, कार ड्राइविंग करते हैं। जितने भी बसेस हैं, बसेस को ड्राइव करते हैं, ट्रैक्टर को ड्राइव करते हैं, अपने ट्रक ड्राइव करते हैं, लेकिन हम बाइसाइकिल को ड्राइव नहीं करते, राइड करते हैं। सो इट इज सिमेंटिकली रॉन्ग। सो वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ सिमेंटिक। ये नहीं कि आप इंग्लिश बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, आपको पता ही नहीं कि हाँ सेंटेंस क्या है, ओके। मींस मीनिंग इज क्या है, मीनिंग परफेक्ट होनी चाहिए, मीनिंग शुड बी यूज्ड प्रॉपर्ली। नेक्स्ट वन इज मानिया's grandfather has expired. मानिया's grandfather, मानिया के ग्रैंडफादर एक्सपायर कर गए हैं। Has expired, क्या ग्रैंडफादर भी एक्सपायर करने वाली बात है? क्या ग्रैंडफादर भी एक्सपायर करने वाली चीज है? नहीं, कोई भी इंसान एक्सपायर नहीं कर सकता, इनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती कि आपने खरीदा 2 दिन के बाद ये खराब हो गया, क्योंकि हाँ जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, चाहे वो कोई मिल्क प्रोडक्ट हो, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट हो, या कोई भी बहुत सारी चीजें जो बनाई जाती हैं, चिप्स हो, ब्रेड हो, बहुत सारी चीजें ओके जो बनाई जाती हैं वो हो सकती हैं, उनकी एक्सपायरी डेट होती है इतने से इतने तक, ये करेक्ट है, सही आप यूज कर सकते हैं, इसके बाद ये एक्सपायर हो जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन किसी इंसान की एक्सपायरी डेट नहीं होती। माय फ्रेंड हैज एक्सपायर्ड, व्हाट इज दिस? एक्सपायर के कैसे खराब हो गया? मींस हम एक्सपायर यूज नहीं कर सकते। मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर कर गए हैं, दिस इज नॉट राइट। एक्सपायर नहीं किया, पास्ट अवे हो सकता है। माय ग्रैंडफादर हैज पास्ट अवे, पास्ट अवे मींस उनकी मृत्यु हो गई है, पास्ट अवे, ओके। डेथ भी हम कर सकते हैं, माय ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, राइट, बट वी कांट से हियर एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड नहीं कर सकते। सो सेंटेंस शुड बी सिमेंटिकली करेक्ट। हमें पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या, हम जो यूज कर रहे हैं वो मीनिंग सही है या नहीं। तो जिसमें हम करेक्ट यूज ऑफ मीनिंग पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ यूज ऑफ मीनिंग, ओके, जिसमें हम मीनिंग के यूज के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ते हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड सिमेंटिक। उस टर्म को हम कहते हैं सिमेंटिक, उस स्टडीज को कहते हैं सिमेंटिक। द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस की स्टडी को हम कहते हैं सिमेंटिक, ओके। और वही हम अगर किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, then that is called syntax। सेंटेंस के स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, किसी सेंटेंस की मीनिंग की, फ्रेज और वर्ड्स की मीनिंग की जो स्टडीज करते हैं, that is called semantic। आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। व्हाट इज सिंटैक्स, व्हाट इज सेमेंटिक, व्हाट इज मॉर्फीम, as well as what is phonemes, okay, means phonemes, morphemes, semantic as well as सिंटैक्स। 4 टॉपिक्स आज मैं आपको जो मैंने करवाया है, ओके, हम सब मिलकर जो हमने आज 4 टॉपिक्स करी है, ओके। आई होप ये 4 टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे ढंग से माइंड में सेट हो गया होगा, फिक्स हो गया होगा। यू नो दीज ऑल आर टॉपिक्स, जो टॉपिक्स मैं करा रही हूँ, दीज ऑल टॉपिक्स आर रियली वेरी यूजफुल, रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी कमिंग सीटैट। सो प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, एंड इफ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। For your support, I will be very thankful. Bye-bye.